बोलो साहब, बोलो कितने लोगों से पिछली ही क्लास में बन गया था? कितने लोगों ने अब कुछ ना कुछ आंसर ढूंढ लिया? आइए मिलाते हैं, देखिएगा। लॉग की गोदी में हम सिर्फ क्या रख सकते हैं? तो ये जो छोटी सी क्वांटिटी है स्टार 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस एन, अपन इसका वेवी कर्व बनाते हैं, सही है? तो इसका वेवी कर्व बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट इधर पे माइनस है और इधर पे क्या है? प्लस इंटू माइनस। तो वेवी कर्व नीचे से आएगा, हमेशा राइट साइड से तो आता है, मगर ऊपर नीचे का फैसला करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 इधर n-1, इस तरीके से कितनी आइटम है? पूरी n थी, उसमें से 1 हटा और n हटा, तो बीच बीच में कितनी रह गई जिंदगी में? n-2 आइटम्स। स्पेलिंग सही है गलत है? इस आइटमों की संख्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2n-11 है, और हम क्या कह रहे हैं कितनी है? कितने लोगों का आंसर बॉम्बे 9 आ गया था? क्या नाम दीदी का? अनुष्का। इस साल पढ़ने लगी हो आप, है ना? वाह यार। क्या नाम भैया का? साहू, आयुष, शैनित। इसका मतलब क्या होता? पूरा नाम क्या? वाह यार। हिमांशु चौरसिया। अरे कॉपी अलग कर लेना, ड्रॉपर बेंच में बैठने वाले और इसमें बैठने वाले, या उल्टी कर लेना। और ये हेडिंग डालो, बहुत जरूरी है। यहां से वहां तक डाली, कहां डाली दीदी तुमने? मैस बाई सुहाग बहुत जरूरी है, लिखो। हाँ, बिन सुहाग सब सुन। क्या? अरे हाँ कि ना, कि बिना सुहाग के भी काम चलेगा? है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर घर में सुहाग पाया जाता है, उस सुहाग की बात कर रहा हूं मैं। अरे हाँ कि ना? हमेशा समान। और कोई क्वेश्चन तो होमवर्क नहीं था? कौन सा बोलो? अरे यार बहुत सरल था यार, वो तो रेंज निकालनी थी साइन की गोदी में log 2। मुझे एक बात बता यार, इसका जो ग्राफ होता है लॉग का, कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे आंसर देता है। तो तुमने फाइनली साइन की गोद में क्या रख दिया? क्या रख दिया? माइनस इन्फिनिटी से। तो तुम्हें अब साइन, तुमने साइन को खुश कर दिया, उसको सब कुछ दे दिया तुमने, तो साइन भी तुम्हें खुश कर देगा। वो कहां से कहां तक दे देगा? तो रेंज हो गई -1 से 1। कितने लोगों से ये सड़ा क्वेश्चन बन गया था? दीक्षित, तुमसे नहीं बना? अच्छा, सड़े क्वेश्चन नहीं करते तुम, बड़े लोग हैं ये। हाँ लिखो साहब। अगला क्वेश्चन क्या दिया था बोलना? वो भी सड़ू था। 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? यानी कि 2 की पावर x हमें आंसर देता है कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी। पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x हो गया। ऐसे चेहरे से हाथ हटाओ। पूरे में 3 जोड़ दिया तो ये कैसा हो गया? fx। 3 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, तो fx की रेंज हुई -इन्फिनिटी से 3।
कितने लोग सफल, ये भी बहुत सौ से नहीं बना, बहुत सौ ने करके नहीं देखा होगा, है ना। ये ऐसा ही सोच रहे हो तुम लोग कि वो तो हमने किया नहीं तो हम कर ही डालते हैं। लिखो जल्दी, कितने लोगों ने क्वेश्चन देखते से ही आंसर बोल दिया? हाँ दीक्षित आंसर बोलो, वेरी गुड। और हाथ उठाओ, हाथ उठाओ अच्छे से, ऐसे हाथ उठाओ। हाँ हाँ, -1 वेरी गुड। वेदांत, दीक्षित तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी औकात? ऐसे बीच चौराहे पे बेइज्जती करनी पड़ेगी, तभी तुम अगले साल सिलेक्शन निकालोगे। कुछ काबिल बच्चे होते हैं मगर उड़ी में रहते हैं, काय में रहते हैं, हाँ, और फिर बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, कक्षा 11वीं में पिछले साल सिखाया था, कक्षा 11वीं में सिखा चुका हूं। थीटा को तुम कुछ भी रखो, इधर प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर हमेशा इसकी रेंज -r से +r होती है। क्या? -r से +r, जहां r है √a² प्लस, सिखाया था 11th में, वो तुम जानो। इनसे बेसिक क्वेश्चन बनते नहीं है, वो कहीं कहीं से न जाने कहां कहां से कचरे में से ढूंढ के अनशंट क्वेश्चन ले आएंगे और कहेंगे लो सर आप करके दिखाओ। पहले तू ये तो करके दिखा, ठीक है। कितने लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं? सीधा हाथ उठाओ, एकदम वर्टिकल। अरे ऐसे हम आज के युवा, राहुल गांधी के दोस्त 2 ही लोग हैं, बताओ। 3 लोग। कहां पढ़ते थे 12th? कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। आइए देखिए, देखिएगा, fx = a sin x ± b cos x, ऐसा है। मत तो लिखो। तो r का मतलब मैंने कहा a² + b²। एक ट्रायंगल मान लीजिए और इसका नाम स्टार, इस एंगल का नाम क्या? इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, आप चाहो तो इसे a इसे b मान लेना, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। और ये हाइपोटेनियस क्या हुआ? कर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं? पांडवों में सबसे बड़ा भाई। तो कर्ण का अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, a/r sin x + b/r cos x। बताओ, साइन स्टार बोलो, कॉस स्टार, चेहरे से हाथ हटाओ। तो बोलो a/r मतलब b/r। तो ये जो fx है वो हो गया r × साइन x प्लस क्या? अब यहां प्लस माइनस या माइनस होता या इधर माइनस होता तो इधर एक्सचेंज हो जाता। फाइनली आप x की जगह ऑल रियल रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल। तो साइन की गोद में ऑल रियल गया तो साइन ने आंसर कहां से कहां दिया? उसमें r का तुमने मल्टीप्लाई किया, तो -r से क्या, और r है वो। तो इस क्वेश्चन को देखते से ही तुम्हें बोल देना था कि ये +1 ये -1, तो r बराबर +1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 1, दैट इज व्हाट √2। तो आंसर हुआ fx बिलोंग्स टू -√2 इंक्लूडिंग से +√2 इंक्लूडिंग। भैया कह रहे हैं ये आंसर कब मिलेगा, हमें जो समझाओ। तो हम उनसे कहेंगे कि cos
दे दे माइनस का 1/√2 और उस समय साइन दे दे प्लस का 1/√2, -1/√2 और -1/√2, -2/√2, -√2 मिल गया। एंगल चाहिए भैया के दिमाग में कूद रहे हैं प्रश्न, एंगल बताओ। तो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव है, तो वो होता है 90 और 45, 135 डिग्री। तो 135 का आधा 67.5, x की जगह 67.5, तो 2x हुआ 135। तो कॉस देगा -1/√2, साइन देगा +1/√2। ठीक है भाई साहब? नहीं, ये तुमको फीलिंग हो जानी चाहिए। क्या फीलिंग हो जानी चाहिए? कि मैथ्स नहीं आती। स्कूल के टीचर की बेइज्जती करते रहते हैं यार रोज। अब वो स्कूल टीचर शरीफ, वो बेचारा इनका कुछ नहीं बोलता, हम तो रोज चमकाते हैं इनको। क्या, मेरे मामा का बेटा पढ़ता है यहीं पर 11th में, वो भी स्कूल में यही करता रहता। पिछली क्लास में भी उसको चमकाया बहुत जम के, वो बड़ी खुशी हुई। 8 CGPA बने। कितने बने? 10th क्लास में। बहुत खुशी हुई मुझे। भाई 10 बन जाते तो उड़ी में नहीं आ जाता बच्चा। नहीं समझा आप? लिखे जल्दी, छापो मत, कुछ समझदारी पूर्वक लिखो। मिटा दो मिटा दो मिटा दो, बात ना करें। रेंज निकालनी थी। हाँ, आपने x की जगह ऑल रियल नंबर रखा, तो ये भी क्या हो गया? कॉट स्टार हमें क्या देता है? ऑल रियल नंबर्स। मतलब -∞ से 0 से +∞। मगर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? तो कॉट स्क्वायर हैश की रेंज हो जाएगी 0 इंक्लूडिंग से क्या? कितने लोगों ने लिख दिया? अच्छे से हाथ उठाओ। अब कुछ लोग ये भी नहीं लिख पा रहे, बताओ। ये वाला क्वेश्चन बोलो साहब, देखिएगा। 5x² - 8x + 4। ध्यान से देखो, 5 कॉमन निकाला, x² - 8/5 x + 4। ठीक, गौर से देखना बोर्ड पे। 8 को मैंने लिखा 2 इंटू क्या? 8 को क्या लिखा? सर उठा के जियो तुम। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं अपन। a² - 2ab, तो प्लस इसका स्क्वायर 16/25, और जोड़ा तो भाई घटाना भी पड़ेगा। तो इतनी सी चीज के बारे में बोलो, ये क्या बनी? इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो -16/4, 4×5 = 20 में से 16 गए। ये जो चीज है उसकी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सुनो, ये जो ब्रैकेट है ये 0 से कहां तक जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं। 0 × 5 भी 0 और 0 × ∞ 0 ∞। तो ये भी क्या हो गया? 0 से ∞। उसमें तुमने 4/5 ऐड किया, तो +4/5 +4/5। तो इसकी फाइनल रेंज हुई कहां से कहां तक? +4/5 से लेकर कहां तक? तो अभी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि 5x² - 8x + 4 की औकात 4/5 से लेकर ∞ है। ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो अपन को नहीं मालूम, y कोऑर्डिनेट 4/5 है। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम, मालूम है। यहाँ रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो वो भी किस्मत से 4/5 है। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक, तो इसकी औकात हो गई 4/5 से लेकर ∞।
लॉग का बेस ई है फिलहाल, और ई कैसा है, इसलिए निशान नहीं पलटेगा। टेकिंग लॉग विद बेस ई कर दिया तो निशान नहीं पलटा। निशान पलट जाता यदि बेस 1 से छोटा होता। लॉग हमें इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी देता है, सही है। तो हमारे इस फंक्शन की रेंज हो गई ln 4/5 से लेकर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। कितने लोग इस आंसर पर खड़े हैं? हिमांशु चौरसिया, सुदीक्षा नाविक और आयुष जैन, AJ, है ना। एक्शन जैक्शन फिल्म आई थी तुम्हारे नाम पे, लिखो जल्दी। अरे मुझे एक बात बताओ, चेक मैंने जो बांटे वो कौन से टेस्ट नंबर के बांट दिए? सुदीक्षा जी, आपको कौन से टेस्ट नंबर का चेक मिला था? और 5 ही टेस्ट हुए हैं, 5 ही टेस्ट हुए हैं ना। तो चौथे का किस किस का बाकी है वो हाथ उठाओ, जिसको चेक नहीं मिल पाया। दरअसल कुछ ऐसी घटना हुई थी कि टॉप 10 में अकेले आप आए थे उस दिन। आप अकेले को चेक मिला था, बाकी लोग एब्सेंट थे, 2 लोग। खास बात यह है कि वो पूरी चेक की गड्डी गायब हो गई। तो मैंने किसको दिया किसको नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। टेस्ट नंबर 5 के चेक बंटवा दूं, है ना। मैं वही तो ढूंढ रहा था, इसमें मिला नहीं कुछ। बात ना करें। मिटा दूं क्या इसको बच्चा? मिटा दूं? ड्रापर बच्चे हाथ उठाओ। आप लोग एक शीट ले लो मेरे से भाई, हाथ उठा के रखना। ये वही शीट है जो दोपहर में लॉग बांटी मैंने, मगर फिर से ये कम है, कुछ को मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी। फंक्शन कहाँ से मिल गई? इनवर्स ले ली। वहाँ खड़े होके थोड़े नारेबाजी करो। लॉग की वो उनको दूंगा ना जो लॉग के कमरे में बैठे, जा लेकर आ। अरे दीना भाई, तुम भी ड्रापर हो क्या? अच्छा। और इधर ड्रापर कौन जिसको फंक्शन की शीट नहीं मिल पाई? हाथ उठाओ। गर्मी हो रही। अभी जो ये 4-5 टेस्ट हुए उसमें टॉप 10 में कौन कौन रहा है? हाथ उठाओ। कभी ना कभी टॉप 10 में रहा है। कितनी बार? 2 बार। टॉप 10 में 2 बार। हाथ नीचे कर लो। अब 2 से कम बार है वो तो हाथ नीचे कर ही लो। हाँ, कितनी बार? 3 बार। 3 बार या 3 बार से ज्यादा है तो हाथ उठाओ। ये ले भाई तेरे लिए शीट। मैंने जो अभी शीट बांटी उसमें पहला या दूसरा ही क्वेश्चन शायद ये है। देखो देखो, क्यों हिल रहे हो तुम ऐसे बैठे बैठे? खुद पूरे हिल रहे हो, ऊपर से पेन हिला रहे हो। संजू बाबा हो क्या? है? क्वेश्चन सॉल्व करने में दिल लगाओ ना। है क्या ये क्वेश्चन दिखा तुमको उस शीट में? नहीं दिखा? शुरुआत में ही है शायद, पहला दूसरा ही है शायद। हाँ, छोड़ो फिर, चलो आ जाओ इधर। मुझे ऐसा लगा कि है। देखिए इधर, चलिए सुनो, बोर्ड पे देखो भाई, सुना? ये रहा, ये रहा। पहले नीचे वाला क्वेश्चन कर देता हूं। नहीं, पहले ऊपर वाला। कौन सा करूं? पहले ये करता हूं, क्योंकि इसका बेस क्या है तो निशान नहीं पलटेगा। तो टेकिंग लॉग 5/4, इधर पे 4/5, लॉग 5/4, लॉग 5/4। 5/4 पे क्या पावर लगाऊं कि 4/5 हो जाए? 5/4 पे क्या पावर लगाऊं कि इन्फिनिटी हो जाए?
क्या लिख लिया दीदी? क्या मजा आई? पहले यहां समझ लो ना, जीवन में 1 से बड़ी चीज पर क्या पावर लगाएं कि इंफिनिटी हो जाए? इंफिनिटी। अब टेकिंग कॉट कर दिया, तो कॉट इनवर्स का तुम्हें ग्राफ याद हो, ऐसा था क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या? अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चिन्ह पलटेगा, ठीक? अब ठीक है, अब एक्चुअल बना दिया, पहले सिर्फ डिक्रीजिंग शो कर रहा था। चेहरे से हाथ हटाओ। तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी x, y इंफिनिटी रखने पर क्या मिला? -1 रखने पर 3π/4। क्या? कुछ बच्चे -π/4 सोच रहे होंगे। अब भी आज ही सीखा ड्रॉपर में अपन ने, कॉट इनवर्स की रेंज 0 से π, यानी ऑलवेज पॉजिटिव आंसर्स, वो -π/4 दे ही नहीं सकता। कुछ बच्चों ने मुझसे इनवर्स लाइव नहीं पढ़ा है, उनके लिए मौका है, चालू हो गया आज, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 12:30 से 3:30 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और पहला लेक्चर सिर्फ 2 घंटे का लगा है, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, खास बात, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो ये गया, कहाँ से कहाँ तक गया? यानी gx की रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? 0 नॉट इंक्लूडिंग से। सही है। ऐसे क्यों नहीं बैठ पाते तुम लोग? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ, शर्ट का बटन लगाओ, बोर्ड पे देखना। अब इसको करते, इसकी औकात पता चल गई, 4/5 से इंफिनिटी। बेस क्या लेना है अब की बार? 4/5। गोदी में भी 4/5, तो लॉग इधर 4/5। और बेस कौन सा है? 1 से कम, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? पेन मत घुमाओ, चिन्ह पलटी खाएगा। 4/5 पे क्या पावर लगाऊं कि 4/5 हो जाए? 1। क्या बात? 4/5 पे क्या पावर लगाऊं कि इंफिनिटी हो जाए? -इंफिनिटी पावर। 1 से कम पर इंफिनिटी पावर लगाओगे तो 0 हो जाएगा। 1 से कम के ऊपर -इंफिनिटी लगाओगे तो इंफिनिटी होएगा। तो 4/5 क्या है? 1 से, तो 1 से कम पे क्या पावर लगाऊं कि इंफिनिटी हो जाए? सर उठा के जियो। गमनी नजारे। अब फिर से क्या करूंगा? कॉट इनवर्स टेकिंग करूंगा, कॉट का डिक्रीजिंग ग्राफ, तो फिर निशान पलटेगा। कॉट हमें -इंफिनिटी कब देगा? क्या लिखा है भाई? देखना इधर, ये हुआ पाई, ये हुआ तुहार hx, और ई का हुई बे चौकोर ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट, चौकोर ब्रैकेट। आप लोगों ने पहले hx किया होगा क्योंकि वो ऊपर लिखा है, तो कितनों का hx मैच हो गया? एकदम सीधा हाथ, हाथ नीचे करो। आप में से कितने बच्चों ने 2 बार निशान पलटे? कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 1 भी बार नहीं पलटे, फिर भी आंसर सही आ गया। कितने लोगों ने ये सही कर लिया, इस पर पहुंचे, ये भी सही कर लिया? हैं दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। अरे यस, जल्दी करो भाई। अरे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सुनो सुनो सुनो, डेली लाइफ से जुड़ी हुई बात सुन लो। ये एक पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, सच कह रहा हूं।
मेरी एक्स्ट्रा ज्ञान की चीज़ें काम आएगी ज़िंदगी में। बाहर गुरुदेव की तस्वीर लगी है, उनको आयुर्वेद का भी जोरदार ज्ञान था और हर प्रकार का नॉलेज। तो उनकी किताब में मैंने पढ़ा है कि जब आपको चेहरे पे पसीना आता है और आप उसे पोंछते हैं तो चेहरे की नेचुरल शाइन खत्म हो जाती है, एक चमक होती है चेहरे पे, वो खत्म हो जाती है। तुम सोचोगे कि यार मैं धोया हूं मुंह, तो भी सेम इफेक्ट होता है। कुछ लोग रुमाल नहीं रखते दिन भर कंधे पे, जब पसीना आया हर 2 मिनट में पोंछा, तो वो घर में टाइल्स नहीं होती, एक टाइल्स चमक मारती है और एक टाइल्स ऐसी होती है, उनका चेहरा ऐसा हो जाता है। गोरे तो होते हैं वो, मगर एक चमक जो होती है जिसको नूर कहा जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो अब तुम कहोगे कि यार तो क्या करें? तो 2 रास्ते बताए उन्होंने। एक तो रास्ता ये है कि उसको खुद सूखने दो, तो चेहरे पे शाइन बनी रहेगी। और दूसरा रास्ता, यदि आपके हाथ साफ हैं तो उस पसीने से उसी चेहरे पर मालिश कर दीजिए। अब तुम कहोगे अरे कैसे कैसे बात करते हो, तुम फेयर एंड लवली की मालिश करते हो, तुमको तो मालूम नहीं है उसमें क्या। मैंने सुना भैंस की चर्बी होती है, तो खुद का पसीना तो ज़्यादा अच्छा। तो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं और शो ऑफ कर रहे हैं कि हमें गर्मी हो रही, तुम एसी नहीं चला रहे हो, और बार बार चेहरा पोंछ रहे हैं। उनके लिए मैंने आपको नॉलेज दिया। लिखे जल्दी फटाफट। उन्होंने तो एक दवाई लिखी है गोरे होने की, वो सिर्फ एक बार लगाना है, खेल खत्म, कभी नहीं लगाना दोबारा। तो मेरे मामा, पूरे खानदान में सबसे सांवले मेरे मामा है, जिनका बेटा यहाँ पढ़ता, तो उन्होंने वो पूरी दवाई बना ली। मगर अब भरोसा नहीं होता भगवान पे, गुरुदेव पे, तो उन्होंने क्या करा, अपने एक पाँव पे ही दवाई लगाई, इधर पंजे पे। आप उनसे मिलके देख सकते हो, वो वाला पैर गोरा हो चुका, दूसरा काला है। मतलब सिर्फ एक बार लगाना है, खत्म। ये नहीं कि रोज रगड़ते रहो। तुम यही सोच रहे होगे कि मैंने भी लगा ली होगी वो दवाई, है। लिखो जल्दी फटाफट। हाँ, जिसको दवाई चाहिए मेरे मामा से कांटेक्ट करें। लिख दूं, नंबर लिख दूं क्या उनका? उनका व्हाट्सएप भी चालू है और फ़ोन भी उठाएंगे वो। हाँ, नोट करो, उसमें क्या। कोई आपका रिश्तेदार हो, वो गोरा होना चाहता हो। चलो मिटा दूं क्या बच्चे, इसको मिटा दूं? मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं? रेंज निकालना, रेंज। यश वर्मा नाम का कोई बच्चा एब्सेंट है। जयंत हिदाऊ अभी यहाँ पर है क्या ये बच्चे? तो मैं चेक बांट दूं भाई। अंकित दुबे, मेरे को लगा कि चेक गुम गए हैं, ऐसा नहीं है, टेस्ट 4 का ही है ये। इसमें 10th रैंक पे था अंकित दुबे। वो भी 2 बच्चे थे। रीतांकर पाल को मिल गया चेक? हाँ, 1 मिनट बिगड़ेगा यार। ये 2 क्वेश्चन आप करो, 1 क्वेश्चन मैं ये चेक, चलो पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर बांटते हैं। चलो बताओ कितने लोग सफल हुए, बोलो आंसर। तुम्हारा 2? अच्छा, तुम अंदर जाओ, मैडम इधर बैठी है, उधर नईम सर बैठे हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं। तो नईम सर को मैडम बताएगी तुमको क्या प्रिंट चाहिए, ले लो इनवर्स का, जाओ। ये फंक्शन की शीट मिली तुम्हें अभी, जाओ लो मैडम से। बोर्ड पे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। सुनो, कुछ क्वेश्चन में रेंज निकालने के पहले, पेन क्यों घुमा रहे हो, हमें यह समझना पड़ता है कि डोमेन क्या है। हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। बोर्ड पे देखना, धांसू धमाका क्वेश्चन। लॉग की गोद में पॉजिटिव रहना चाहिए, लॉग की गोद में पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि 2 - log √2
16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बड़ा रहे 0 से। क्या लिखा? ये उठकर इधर आया √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा सही है। ये √2 सामने गियो, √2 1 से बड़ो थो तो निशान नहीं बदलियो। ये 2 हो गयो, 1 उधर से गयो तो 2 - 1 1 हो गयो। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स लेसर देन, यही होता है सारे सरकारी डिपार्टमेंट में मेरे भारत देश में। तो इसकी इमेज बनेगी, मैंने अब भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो 1/16 का रूट 1/4 यानी -0.25 से +0.25। अब आप सोचो जरा, आपको रेंज निकालनी है, मगर साइन एक्स -1 से 1 नहीं है। मैं मर्डर नहीं कर सकता क्या? बड़ी आसानी से कर सकता हूं, है? मैं और भी बहुत कुछ नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं, मगर संस्कार नहीं मिले कि मैं करूं। यस, तो मैं कर बहुत सकता हूं, -1 से +1 जा सकता हूं, मगर चूंकि ऐसे घर में जन्म हो गया कि अपन को सिर्फ अपनी औकात कहां से कहां तक दिखानी है, -1/4 से +1/4। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वापस उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हमें पता चल गया कि उसको 1/16 से कम रहना है। हेलो, उसमें 16 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0, 16 साइन स्क्वायर एक्स 1 +1, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, 2 से छोटा 1 से बड़ा। अब टेकिंग लॉग, तो √2 पे क्या पावर लगाऊं कि 1 हो जाए 0? √2 पे क्या पावर लगाऊं कि 2 हो जाए 2? अब पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई, तो लॉग √2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 माइनस का मल्टीप्लाई, सही है क्या? अब इसमें कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया? तो ये चीज हो गई, कुछ हो गई 0, और ये क्या हो गई? अब इसका लॉग विद बेस 2 लेना। मैं 0 तो रख सकता हूं ना, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या कहा था कि तुम इससे छोटे रहना, इसके बीच में भी 0 अलाउड है। तो ये कितना हो गया 1, ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये क्या हो गया? मैं 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 0 हो जाए? 1 से बड़ा पे इंफिनिटी पावर लगाओगे तो इंफिनिटी, 1 से बड़ा पे पावर -इंफिनिटी लगाओगे तो, यानी कि fx की रेंज क्या हुई? -इंफिनिटी से, आंसर मिला लेते हैं। यस, मैंने इसलिए आंसर मिलाया क्योंकि ये आंसर किसी ने नहीं बोला था। क्या बोला था? और किसने बोला था? अच्छा, तुम्हारे हाथ में लगी हुई है, एक बार लगी फिर लग गई है ना। इतिहास ने खुद को दोहराया। हाथ उठाओ, दूसरा हाथ उठा लो, उसमें कमजोरी है तो। 3 लोगों से बना, इसमें 2 बहनें, क्या नाम? अंशिता, सुदीक्षा, उद्भव, 3 लोगों से बना। लख लख बधाई हो। अरे बंद कर ले भैया, बंद कर ले। किसका है भैया? क्या प्रॉब्लम है? कौन सी कोचिंग पढ़ते हो तुम? नहीं, और कहाँ पढ़ते हो? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं नहीं जाते? तो वहां ऐसे घंटियां बजाते हो क्या? है या बता रहे हो कि मोबाइल है तुम्हारे पास? आजकल मोची के पास भी होता है वे। एक जमाना था, उस समय 18 रुपए
प्रति मिनट की आउटगोइंग होती थी और इनकमिंग 11 रुपए प्रति मिनट। 97, 98 आइडिया का नाम था आरपीजी। उस समय से लोग मोबाइल रख रहे हैं और तुम अब जाके दिखा रहे हो लोगों को। मेरे भैया ने सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा था 11,000 रुपए का, एरिक्सन कंपनी का, इतनी बड़ी चप्पल, लड़ाई हो जाए फेंक के मार दो। तुम सोचो सेकेंड हैंड 11,000 रुपए का। अटेंडेंस ले लो भाई, अटेंडेंस का कागज कहाँ गया? अटेंडेंस पे किस किस का नाम साइन नहीं हुए तो हाथ उठाओ। वो पीछे 2 लोग। अभी डबल अटेंडेंस होगी, ड्रॉपर में साइन किया हो फिर भी अभी दोबारा करना पड़ेगा। सुबेरे, अच्छा सुबह अटेंडेंस ही नहीं हुई है ना, भ्रष्टाचार चल रहा है ना मेरे यहाँ भी। अरे एक नया सिस्टम करते हैं, फाइन फाइन खेलते हैं अपन लोग। मिटा दूं दादा क्या? अमन नाम का कोई बच्चा, अमन चिमानिया, जयेश शर्मा, प्रखर वाकले, आर्यन श्रीवास्तव, मीनाक्षी सोलंकी, पारस औथरे, निखिल जायसवाल, प्रांजल मिश्रा, राहुल मंगलानी। अरे ये सब तो वो हैं जो पास आउट हो गए। रिया गुप्ता, सुदर्शन रघुवंशी, अदीश जैन, सैयद फैज़ान अली, सिद्धार्थ करंदीकर, पीयूष पवार, निखिल जायसवाल, मोहित यादव, अमृतेश बहुरे, निखिल जायसवाल, पीयूष नाइक, निखिल जायसवाल, चारू जैन, मोहित पटेल, सुदर्शन रघुवंशी, सत्या भावसार, मोहिनी जैन, रितांकर पाल। देखिएगा इस चीज का नाम स्टार। तो स्टार इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x-1 का होल स्क्वायर। तो हम एक ज्ञान कक्षा 11वीं से जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। समानांतर माध्य सदैव बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से। क्वेश्चन अब दमदार आने लगे, कब तक सरल सरल पढ़ाएंगे। तो इन दोनों का करना है 4 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बड़ा या बराबर हो सकता है। क्या लिख रहे हो तुम? तो इस क्वांटिटी का नाम क्या? स्टार। तो स्टार अपॉन 2 बड़ा या बराबर है, ये 1/2 इस 4 के ऊपर लगेगा, तो 4 की पावर 1/2 विल बी 2, इस पे भी लगेगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो स्टार बड़ा या बराबर, ये 2 की पावर 1 भी इधर मल्टीप्लाई में गई, तो फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। ऊपर देखो तो स्टार हुआ 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। सही है क्या? गेम देखते रहे ना भाई। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, प्लस 1 के 2 टुकड़े कर दिए, 1/4 और ये 55 कोण। तो स्टार बड़ा या बराबर हैगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, और ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा
तो प्लस क्या, तो स्टार की कम से कम वैल्यू क्या हुई और स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई। और बात मत करो, बोलो मैक्सिमम क्या हुई, इन्फिनिटी। उसमें इतना क्या सोचना, यहां लाखों करोड़ों रख दो तो उसका होल स्क्वायर और अरबों खरबों हो गया, और वो भी 2 की पावर में चढ़ गया तो अरे हाँ हाँ, तो हमको स्टार का बेस log 2 चाहिए, तो मैक्सिमम हुआ स्टार बेस log स्टार विद बेस 2, तो ये तो क्या हो गया, तनाव मिनिमम पर है। मिनिमम कैसे मिलेगा, मुझे एक बात बताओ, अपन ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि ये और ये सेम है, तो ये पूरी की पूरी पावर ही सामने आ जाएगी। log इधर पर a और इधर k है, तो ये क्या हो जाता है, तो मिनिमम वैल्यू अब क्या हो गई साहब, बोलो 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना, तो आप x की जगह 0 रख दीजिए। मेरे को यहीं पे 0 रख देना था शायद, है ना, मिनिमम पे बोला ना, मिनिमम लिख चुका हूं इधर। तो मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे इधर 0 नहीं रे बाबा, x इज इक्वल टू 1/2 पर क्या, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर, अरे ये 0 हो गया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 पर, तो ये कितना हुआ मिनिमम, तो आंसर हुआ fx बिलोंग्स टू 3/2 से क्या। तो क्या तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, कैसे बंद नहीं हुआ, ला दे इधर, मैं तेरे को मर्डर करना सिखा दूं। तुम्हें फोन एक बंद करते नहीं बन रही तुमसे जीवन में, है ये देख, अब बच के दिखाया वो जीवन में। कितने लोग इस आंसर पे पहुंचे, सुदीक्षा नाविक ओनली, गजब हो गया यार, हाथ उठाओ अच्छे से। दीदी देखना सचमुच आंसर है कि नहीं, भव्या दीदी बजाओ बजाओ, जम के तालियां बजाओ, बजाओ। लिखो साहब, भैया लिख ले, बातें न करें, ध्यानपूर्वक समझते हुए लिखें, बातें न करें। मिटा दूं भाई साहब, सुनिए देखिएगा, fx को y मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेथड 1 है, एक मेथड 2 भी है मेरे पास। ये सामने गया तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ये उठ के इधर आया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर बचा वाई माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन निकाला। तो इस क्वेश्चन में हमको x की कौन सी वैल्यू यूज करना है, रियल, बड़े ध्यान से सोचो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सही है। और इसमें जो x यूज होने वाला है, मतलब रूट्स कैसे हैं भाई, x क्या यूज करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रियल यूज होगा तो सिंपल सी बात है, रूट्स रियल, और रूट्स रियल की शर्त डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, तो b यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बोर्ड पे देखते रहना साहब,
वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गया तो क्या बचा? ये हो गया प्लस 6 7 8। सही है क्या? सही है तो बोलो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 फैक्टर बनेंगे क्या? 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। सही है। इसमें से 3y कॉमन निकाला, y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3। सही है। तो y माइनस 3 3y माइनस 1। सही है। तो वेवी कर्व ये कब जीरो होगा और ये कब जीरो होगा? और ये चीज कैसी चाहिए? जीरो से। तो y कहां से कहां तक हुआ? तो y की रेंज हुई 1/3 से कितना? यहीं पर एक कोचिंग है, उसके बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, उनके यहाँ पिछले टेस्ट में यही क्वेश्चन आया था और मैं ये हर साल पढ़ाता हूँ, पिछले साल की वीडियो में भी आप देख सकते हो। इंटीजर टाइप में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर क्या जाएगा? अरे हाँ कि ना। मेथड 2, इसको पूरा सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना कि मेथड 2 यूजिंग डिफरेंशिएशन। बाद में सीखेंगे कि स्पेलिंग सही है गलत है। हाँ गलत होने दो, मैथ सही है। लिखो जल्दी फटाफट। छापो नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, छापो नहीं। नूरी दिल भर मैंने आए तुम्हारे आमिल है, तुम्हें भेजा है खत में, नहीं में ना दिल है। नहीं में ना दिल है। सैटरडे के दिन शायद, क्या शायद मेरी क्लास न लगे, कोई सी भी नहीं लग पाएगी। मैंने बोला शायद, कंफर्म नहीं है। एक्चुअली मेरी मामी की तबीयत बहुत ख़राब है गुजरात में, तो मेरी मम्मी को उधर छोड़ने जाना है, तो उनको छोड़ने जाना है और रिटर्न आना है बस मेरे को। तो टिकट मैंने ली है, यदि वेटिंग क्लियर होती है तो जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं हूँ, अपन पढ़ाई करेंगे। यस यस, अब तुम तुरंत दुआ पढ़ोगे कि वेटिंग क्लियर हो जाए। चलो ये लोग आके मुझसे चेक ले लो, ये गली में पहले खड़े हो जाओ जो मैंने नाम लिए थे। रीतांकल पार, परस औथनेरे, मीनाक्षी, प्रखर, जयेश। जल्दी खड़े हो जाओ भाई। अरे अभी 2 मिनट रुको, तालियां बजानी है। ये लोग यहाँ लाइन से खड़े हो जाओ ना। हाँ जिनका नाम मैंने बोला। अरे हो गए भाई, खड़े हो गए। तीनों चारों एक ही जगह से निकल रहे हैं, बताओ। रीतांकर कहाँ है? यस चलो, रीतांकर पाल के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ 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 बजाओ, लख लख बधाइयां। मीनाक्षी सोलंकी के लिए जोरदार तालियां, बजाओ 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 बजाओ, बजाते रहो। पारस औथनेरे के लिए भी बजाओ, बजाओ। भैया बजा लिया करो।
हाँ, प्रखर वाखले के लिए बजाते रहो, बजाते रहो। साइन नहीं है क्या? देखना एक पे भी, मैं कर रहा हूं एक एक के टेबल पे आके। गुप्त दान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हाँ, जयेश शर्मा के लिए अच्छे से बजाओ तालियां। पहुंचो, मैं आ रहा हूं। बाकी लोग निकल जाओ, चेक पे साइन करवाने इधर आ जाओ भाई, और ब्लू पेन लेकर आना कोई एक जना। जल्दी आ जाओ। 3250 रुपया का इनाम हर टेस्ट में होता है, इसलिए आप लोग पढ़कर आए, टेस्ट देने के लिए इनाम सबको मिले। तो डालो, फुट डालो, तुम ले आओ ना। तो एक्चुअली ये चेक बनाती है मैडम, उनको साइन का हक थोड़ी है। फोन नहीं दूंगा, तुम्हारे अब्बा आएंगे तो उनको दूंगा कि तुम्हारा डब्बा कुछ काम का नहीं है। तो यहां बैठ के घंटियां क्यों बजा रहा था? जाओ। हाँ, नहीं, अभी शुरुआत में तो एक एक होगा, 2 या 3 हफ्ते के बाद दोनों टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो आपको दोनों देने ही पड़ेंगे। आईटी में सिलेक्शन तो ऑल सब्जेक्ट से होगा ना? नहीं नहीं, कल काय को, संडे को होगा। और सैटरडे वाली क्लास नहीं लग पाई, मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, तो फिर कैसे होगा? ये बात है। नहीं नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर ही नहीं है, तो हुआ तो ओनली मैथ्स होगा, और उम्मीद है कि नहीं होगा, अगले संडे होगा। क्योंकि मैंने कुछ कहाँ पढ़ाया अभी, 1 1 on to, many 1 on to कुछ भी तो नहीं पढ़ाया।